हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द अदर्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? तो अब मैंने ये सोचा है कि आपको जीएस याद करानी है तो कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक लाना होगा जो आपको मजे मजे में सारी चीजें याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम जो चीजें याद करते हैं वो हमें याद नहीं रहती हैं। अब रट्टा मारने से तो चीजें याद रहेंगी नहीं। तो मैं आपके इस चीज की गारंटी लेती हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो जो भी चीज आपको इसमें याद कराई जाएगी ट्रिक्स के साथ वो आपको डेफिनेटली हमेशा याद रहेगी। हमेशा ये गारंटी है कि आपको लाइफ टाइम याद करने वाली है। एक्चुअली में हुआ ये था कि मैं साइंस पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो मैंने ये देखा कि जब मैं उन्हें कोई ट्रिक्स के साथ चीजें याद कराती हूँ तो उन्हें याद रहती हैं और उन्हें याद करने में मजा भी आता है उन्हें। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा ही कुछ आजमा लिया जाए। तो जीके याद कराने के लिए आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ट्रिक्स जो बहुत ही छोटी होंगी, बहुत ही आसानी से आपको चीजों को याद करा देंगी। तो अब हम चलते हैं पहले ट्रिक की ओर। तो हमारी फर्स्ट ट्रिक है जीजा कई बार फ्रांस आए। ठीक है, जीजा कई बार फ्रांस आए। तो आप ट्रिक को देखकर सोच रहे होंगे कि जीजा के फ्रांस आने से हमें क्या फायदा होने वाला है और कौन सी ट्रिक याद होने वाली है। तो आखिर जीजा के फ्रांस आने से बहुत फायदा हो सकता है हमें। अब इसमें क्या है, ऐसा क्या आपको याद कराया जाने वाला है? तो इसमें है G7 के नेम, ग्रुप ऑफ 7। तो ये ग्रुप्स बनाए गए थे आर्थिक स्थिति को देखते हुए कि कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ देश गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं। तो इस तरह से ग्रुप्स बनते हैं, जैसे कि आपने आसियान सुना होगा, ठीक है, और ब्रिक्स सुना होगा। इसी तरह से G7 भी है। 1975 में फ्रांस ने इसकी स्थापना की थी और उस टाइम पे जैसे कि आपने सुना होगा G4, G6, G7, बीच में G8 भी हुआ था, लेकिन 2014 में रशिया हट गया था जिसके कारण फिर से G7 हो गया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके ट्रिक और इसमें नाम, क्योंकि आपको नेमिंग याद नहीं रहते, हमें ये याद नहीं रहता कि किसमें कितनी कंट्रीज है और कौन कौन सी हैं। तो मैं आपको वो नाम याद कराने वाली हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें रशिया कब ऐड हुआ था, क्या होता है और ये तो इसमें क्या क्या काम किए जाते हैं वो सब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसमें आपको किसके बारे में बताया जा रहा है? G7 कंट्रीज के बारे में, कि G7 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री हैं। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं ट्रिक, जीजा कई बार फ्रांस आए। जीजा कई बार फ्रांस आए। ठीक है, तो जीजा कई बार फ्रांस आए। अब इसमें आपको नाम याद करने हैं, तो आप लोग नाम याद करेंगे। सबसे पहली कंट्री जो हमें देखनी है वो जी से है, जर्मनी। ठीक है, जी से जर्मनी। फिर आएगा जा, तो जा से क्या है? जापान। का से कबूतर, का से कबूतर नहीं, का से कनाडा। तो आपको ध्यान रखना है कि अब आप लोग भूल जाए, का से कबूतर होता है, अब आपको याद रखना है का से क्या होता है? कनाडा होता है। तो का से कनाडा, और ये जो कनाडा होता है वो क्या है कि इसका G7 का नेम है। ई से कौन सा देश है बताओ जल्दी? इटली। ठीक है, ई से इटली। ब से ब्रिटेन। यहाँ से रा का वैसे काम नहीं है, हम एक साथ ले सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है इससे, रा से रूस याद रखना है, जो कि ये याद रखना है कि 2014 में इसका नाम हटा दिया गया था। ठीक है, रूस याद रखना है और दूसरा क्या याद रखेंगे कि 2014 में इसका नाम हटा दिया गया था। और ये ऐड कब हुआ था? तो ये ऐड हुआ था 1997 में। ठीक है, 1997 में ऐड हुआ था और 2014 में हट गया था। तो इसलिए आपको रा से क्या याद रखना है? रूस। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आपको एग्जाम देने गए, वहां पर क्वेश्चन बना दिया गया कि बताइए कि G7 से 2014 में कौन सी कंट्री को हटाया गया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे रा से रूस, 2014 में जिसे हटा दिया गया। अब फ्रांस से तो भाई आपको दिख ही रहा है कि कौन सी कंट्री आ जाएगी? फ्रांस। और अब आता है आए, मतलब अमेरिका। तो अब आपको ये नाम हमेशा के हमेशा याद रहेंगे। जीजा कई बार फ्रांस आए, जी से जर्मनी, जा से जापान, का से कनाडा, ई से इटली, बा से ब्रिटेन, रा से रशिया, लेकिन जो कि 2014 में हटा दिया गया है। तो अब G7 है, इसलिए आपको G7 ही याद रखने हैं। आपको ये सिर्फ
आपके अगर जीएस में कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसके लिए याद रखना है, अदरवाइज आप याद रखेंगे फ्रांस, आई से अमेरिका, ये आपको 7 कंट्रीज के नाम G7 में याद रखने हैं। ये आपको याद रखना है अपने टेस्ट के लिए कि किस तरह से टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि क्या आपको ये ट्रिक याद नहीं रहेगी? अगर आपने अभी ही ध्यान से देखी है तो डेफिनेटली आपको ये लाइन याद हो गई होगी कि जीजा कई बार फ्रांस आए। जैसे ही टेस्ट में आपके क्वेश्चन आया, टेस्ट में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आपको इनमें से कोई 3 कंट्री दे दी, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं और उसमें कोई 3 दे दी और एक नहीं दी, तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी नहीं है। इस तरह से जीएस के अगर आप किसी भी टेस्ट देने वाले हैं या फिर अदरवाइज आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको उस टाइम पे ये चीजें याद रहनी चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको अच्छे से याद भी रहेंगी हमेशा। तो इससे जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि सम्मेलन कब कहाँ हुआ। तो 44वां इसका सम्मेलन 2018 का वो हुआ था कनाडा में, 2019 का 45वां फ्रांस में और 2020 का जो 46वां है वो अमेरिका द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में 3 सम्मेलन की कौन कौन से कहाँ इस टाइम पे हुए हैं। तो G7 जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर सरकारी संगठन है और इसके अंतर्गत दुनिया के 7 सबसे बड़े देश हैं, ठीक है, और जिनका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ ग्लोबल नेट वर्थ भी है और उसके साथ साथ ये जो जीडीपी है इनकी टोटल वो 32% है इस पूरे डेवलपमेंट में। तो आपको ये ध्यान रखना है इसके बारे में। और इसमें आपको एक और चीज़ भी बहुत अच्छे से याद रखनी है कि मैंने आपको बताया था कि इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। कई बार इस सम्मेलन में बहुत से बाहर से भी लोगों को बुलाते हैं, जैसे कि आमंत्रित कर दिया जाता है। तो कुछ संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है, जैसे मैं आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, इन सबको भी ये लोग आमंत्रित कर चुके हैं और यहाँ पर बहुत सी चीज़ों के बारे में वार्तालाप की जाती है और ध्यान दिया जाता है। तो आपको इस ट्रिक से याद रखने हैं G7 के नेम और मैंने आपको बता दिए हैं कि कब कहाँ पर ये रिसेंटली हुए हैं, क्योंकि कई बार रिसेंटली से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना है। थैंक यू सो मच, आपने इस पूरी वीडियो को देखा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।